कहते हैं जब दो शेर हाथ मिला ले तो गीदड़ों की नींद उड़ जाती है। आज की खबर ठीक इसी कहावत पर खरी उतरी है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बीच में पाकिस्तान, जो इस डील के बाद पूरी तरह से हिल चुका है। पाकिस्तान ने जिस साल भर की मेहनत से अमेरिका को साधने की कोशिश की, वो सिर्फ एक कूटनीतिक चाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जमीन पर पटक दी। मोदी ट्रंप ट्रेड डील होते ही इस्लामाबाद में मानो भूचाल सा आ गया। शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और पूरा पाकिस्तानी पावर स्ट्रक्चर अब सवालों के घेरे में है। दरअसल जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया तो जश्न में इस्लामाबाद डूब गया। शहबाज सरकार ने अपनी जनता से कहा अब भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब तूफान से पहले की शांति है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पीछे से ऐसा ट्रेड फ्रेमवर्क तैयार किया कि पाकिस्तान को समझने में देर हो गई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जरा गणित समझिए, भारत पर 18% टैरिफ, पाकिस्तान पर टैरिफ 19%। कागज पर फर्क सिर्फ 1% का, लेकिन बाजार में इसका मतलब बहुत बड़ा है। भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता होगा, पाकिस्तानी सामान महंगा होगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दाव क्या है? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी है, लेकिन अब अमेरिकी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल पाकिस्तान से सस्ता पड़ेगा। नतीजा, ऑर्डर भारत को मिलेंगी, फैक्ट्रियां बंद होगी पाकिस्तान में, बेरोजगारी और गुस्सा सड़कों पर आएगा पाकिस्तान के। पिछले कई महीनों से शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर वाशिंगटन के चक्कर काटे जा रहे थे। ट्रंप प्रशासन के लिए सूटकेस भर भर के खुशामद दी गई। पाकिस्तानी मीडिया को बताया गया कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, लेकिन हकीकत में मोदी ट्रंप की डील और पाकिस्तान साइडलाइन हो गया। आज पाकिस्तान की जनता सवाल दाग रही है कि अगर अमेरिका इतना ही हमारा दोस्त था तो फिर मोदी के साथ डील क्यों की? अब ट्रेड से ज्यादा पाकिस्तान को डर है डिफेंस डील की। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप समझौते के तहत भारत को जीई F-414 जेट इंजन टेक्नोलॉजी, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स की नई खेप और हाई एंड सर्विलांस और डिफेंस सिस्टम, ये वही तकनीक है जो भारत की वायुसेना और नौसेना को अगले लेवल पर ले जाएगी। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही है, वो इस स्तर पर टेक्नोलॉजी से कैसे मुकाबला करेगा? यही वजह है पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा घबरा चुका है। और अब आता है सबसे बड़ा झटका। वॉशिंगटन में होने वाली ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस, भारत को न्योता, पाकिस्तान को बाहर फेंक दिया गया। यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, यह भविष्य की रणनीति का मंच है। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल दिखा रहा था। पाकिस्तान का दावा था कि $6 ट्रिलियन के खनिज संसाधन है उसके पास। अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल से समझौता हो चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत को चुन लिया, पाकिस्तान को उठाकर फेंक दिया दरवाजे के बाहर। क्यों? क्योंकि दुनिया अब स्थिरता और भरोसे के साथ जाना चाहती है, और वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। पाकिस्तान के लिए डील क्यों खतरनाक है? क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान का डिफेंस बैलेंस पूरी तरह भारत के पक्ष में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलगाव हो जाएगा पाकिस्तान का, आंतरिक राजनीति में उबाल आ जाएगा पाकिस्तान के। आज पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंसा है, बाहर से आर्थिक दबाव, अंदर से जनता का गुस्सा, और इस पूरे संकट के केंद्र में है मोदी ट्रंप की डील। भारत ने ना कोई बयानबाजी की, ना कोई धमकी, लेकिन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ग्लोबल मिनरल्स, इन हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को उठा के पटक दिया है। और यही नहीं, नई भारतीय कूटनीति कम बोलो बड़ा खेल खेलो वाली हो चुकी है। अब अंत में आपसे सवाल, क्या मोदी ट्रंप की ये डील वाकई पाकिस्तान के लिए तबाही की शुरुआत है? क्या भारत अमेरिका की नजदीकी दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस बदल देगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।